नमस्कार। मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एशियन गुरुकुल पर। बिहार में कक्षा प्रथम से 12वीं तक के लिए जांच परीक्षा आयोजित की जा रही है, जिसमें कक्षा प्रथम से 8वीं तक का अर्धवार्षिक जांच परीक्षा हो रहा है, तो वहीं दूसरे तरफ 9वीं से 12वीं तक का मासिक जांच परीक्षा आयोजित होने हैं। 18 सितंबर 2024 से 30 सितंबर 2024 तक कक्षा प्रथम से 12वीं तक के जांच परीक्षा चलेंगे, जिसमें 18 से 26 सितंबर तक कक्षा प्रथम से 8वीं एवं 23 सितंबर से 30 सितंबर तक 9वीं से 12वीं तक के लिए जांच परीक्षा आयोजित किए जाने हैं। इस बार का जो जांच परीक्षा आयोजित किए जा रहे हैं, काफी सख्ती बरती जा रही है। जिस प्रकार से 10वीं बोर्ड का एग्जाम होता है, 12वीं बोर्ड का एग्जाम होता है, उस प्रकार से सख्ती बरते जा रहे हैं। अन्य जो प्रवेश परीक्षाएं होती हैं, भर्ती परीक्षाएं होती हैं, उस प्रकार से सख्ती बरते जा रहे हैं। लेकिन यह बिहार है भैया, और यहाँ पे चाहे जितना भी आप सख्ती बरत लो, जितना भी आप कठोर और कड़ा नियम अपना लो, लेकिन जिन्हें धांधली करना होगा वे तो करेंगे ही। जिन्हें अनैतिक, असामाजिक, असंवैधानिक, गैरकानूनी कार्य करने होंगे वे तो करेंगे ही। जिन्हें पेपर लीक करवा देना होगा वो करेंगे ही, जिन्हें पेपर बेच देना होगा वो बेचेंगे ही। एक तरफ जो परीक्षा आयोजित हो रहे हैं, भले ही सेंटर बदला नहीं गया है, मतलब एग्जाम सेंटर होम सेंटर है, यह कहा जा सकता है कि जो जिस विद्यालय में पढ़ रहा है उसका परीक्षा उसी विद्यालय में हो रहे हैं, लेकिन शिक्षक वीक्षक बन चुके हैं। अर्थात इस विद्यालय का शिक्षक किसी और विद्यालय का वीक्षक बना हुआ है, तो दूसरे विद्यालय का शिक्षक इस विद्यालय का वीक्षक बना हुआ है। सिर्फ प्रधानाध्यापक ही जिस विद्यालय के हैं उस विद्यालय में हैं, एवं वरीय जो अध्यापक हैं वह हैं। बाकी अन्य जो अध्यापक हैं, अध्यापिका हैं, वो सारे दूसरे विद्यालय में जाकर के वीक्षक बने हुए हैं। साथ ही जो प्रश्न पत्र और जो उत्तर पुस्तिका हैं वह भी बोर्ड के माध्यम से आया है। यहाँ पे किसी प्रकार का कोई लका धक्का है नहीं। SCERT BSCB के द्वारा जो है बोर्ड ऑफिस से ही भेजे गए हैं, और DO DPO के होते हुए BO तक, और BO के द्वारा फिर तमाम विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों को सुपुर्द किया गया है। साथ ही जो ये परीक्षा हो रहे हैं उसमें इतने कड़ाई अपनाए जा रहे हैं, इतने सख्ती अपनाए जा रहे हैं ताकि कोई चीटिंग न करे, सभी ईमानदारी पूर्वक परीक्षा दे और पास करें। कोई शिक्षक या वीक्षक किसी को नकल न करवाए या नकल करने न दे। यह भी ध्यान रखा गया है कि जो प्रश्न पत्र हैं वे जब बोर्ड ऑफिस से चले तो प्रधानाध्यापक तक सुरक्षित पहुंचे, बच्चों तक सुरक्षित जाए, न कि बीच में ही किसी प्रकार के पेपर लीक जैसा कोई घटना घट जाए। जो परीक्षाएं हो रही हैं वहां पे औचक निरीक्षण हेतु उड़ाकू दल का गठन किया गया है, और यह जो उड़ाकू दल है वह कब किस विद्यालय में जाकर के जांच करेगा किसी को पता नहीं है। उड़ाकू दल के साथ पुलिस कांस्टेबल भी हैं, और चूंकि उड़ाकू दल में जो अधिकारी हैं वो बड़े लेवल के हैं, तो उनके साथ कांस्टेबल होना आवश्यक है, सुरक्षा तो उनके साथ होंगे ही। तो इस प्रकार से विद्यालयों का औचक निरीक्षण हो रहे हैं। मतलब साफ है कि शिक्षा विभाग पूर्णतः कक्षा प्रथम से ही बच्चों में यह आदत डाल रही है कि जो परीक्षाएं हैं वह परीक्षा की भांति ही दिया जाए। परीक्षा माने दूसरे की इच्छा पर निर्भर जो प्रश्न होंगे वो होंगे, और उसका उत्तर आप अपने इच्छा अनुरूप जो भी आपने पढ़ा है वो आपको देना है। तो अब पहले क्या होता था कि जो शिक्षक होते थे वे बोर्ड पर लिख देते थे, वे चीटिंग करवा देते थे, बता देते थे, बोलकर लिखवा देते थे, और इस प्रकार सभी पास हो जाते थे। सरकार ने बीच में यह भी नियम लगाया था कि कक्षा प्रथम से 8वीं तक में किसी को फेल नहीं करना है, सभी को प्रमोट कर देने हैं, तो परीक्षा का कोई महत्व रह नहीं गया था। कॉपी जांच होते नहीं थे। जबकि इस बार का जो परीक्षा होंगे वो इस विद्यालय का कॉपी दूसरे विद्यालय के शिक्षक जांचेंगे, दूसरे विद्यालय के शिक्षक इस विद्यालय के जांचेंगे, ऐसा प्रावधान बनाया गया है। अब इतना सख्ती के बावजूद पेपर लीक जैसा मामला सामने देखने को मिल रहा है। एक तरफ उड़ाकू दल औचक निरीक्षण कर रहे हैं, दूसरे विद्यालयों के शिक्षक दूसरे विद्यालय में जाकर के वीक्षक बने हुए हैं। एक बेंच पर मात्र 2-2 विद्यार्थियों को बैठा करके परीक्षा लिए जा रहे हैं।
सभी ईमानदारी पूर्वक परीक्षा दें, इस प्रकार के सख्ती बरती जा रही है। और दूसरे तरफ शिक्षा विभाग के ही शाखीय कार्यालय, चाहे वो बीओ स्तर के हों या डीओडीपीओ स्तर के हों, उन कार्यालय के अधिकारी पदाधिकारी कर्मचारियों के द्वारा इतने लापरवाही बरते गए कि पेपर परीक्षा से पूर्व ही बाहर चले गए। और कुछ मूर्ख यूट्यूबर ऐसे हैं जो परीक्षा से पूर्व ही जब उनके हाथ व प्रश्न पत्र लग गए तो उसका सॉल्यूशन बता रहे हैं और लिख भी रहे हैं कि बिल्कुल ही यह सटीक प्रश्न पत्र है जिसका उत्तर सटीक इस चैनल पर दिखाया जा रहा है। और इस प्रकार से YouTube के माध्यम से परीक्षा से पूर्व ही छठा, सातवां, आठवां के प्रश्न पत्रों को हल कर और उससे पैसा उगाही करने का, पैसा कमाए जाने का एक बहुत बड़ा जरिया अपनाए जाने की बात सामने आ रही है। शिक्षा विभाग को उस पर ध्यान क्यों नहीं है कि आप इतना सख्ती बरत रहे हो, सारे अधिकारी को लगा दिए जांच में, शिक्षक को इच्छुक बना दिए, एक एक बेंच पर दो छात्र छात्राओं को बैठा रहे हैं, बोर्ड ऑफिस से प्रश्न पत्र प्रश्नोत्तरी सब बहुत ही सेफ्टी से भेज रहे हैं आप, लेकिन सब तार हो चुका है, पेपर पहले ही बाहर आउट हो चुके हैं और उसका उत्तर भी कुछ निर्लज यूट्यूबर बता रहे हैं। उनको यह भी ज्ञात होना चाहिए कि जिस पेपर का भी परीक्षा हुए नहीं है उसका वे क्यों आखिर बता रहे हैं। वो तो बच्चों का लाइफ ही बर्बाद किया जा रहा है। ठीक है, जैसे तैसे आपके हाथ में प्रश्न पत्र लग गए, इसका मतलब क्या कि परीक्षा से पूर्व ही आप खुलेआम अपने चैनल पर उसका सॉल्यूशन बताना शुरू कर दे, सिर्फ व्यू पाने के लिए, पैसा कमाने के लिए। क्या बिहार के बच्चों का भविष्य की चिंता नहीं है आपको? आप शिक्षा सुधार के क्षेत्र में खुद को कार्य करने के लिए दावा ठोकते हैं कि आप शिक्षा के क्षेत्र में सुधार लाना चाहते हैं, आप शिक्षा क्षेत्र से जुड़े खबरों को, समस्याओं को दिखाना चाहते हैं, शिक्षा विभाग तक शिक्षकों, छात्रों एवं सरकारी विद्यालयों की समस्याओं तक उन तक पहुंचाना चाहते हैं, उनको अवगत कराना चाहते हैं ताकि सुधार हो, सुदृढ़ीकरण हो। और दूसरे तरफ आप बच्चों के भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। पहले ही जब आपके हाथ लग गए किसी प्रकार प्रश्न पत्र तो उसका सॉल्यूशन बता करके कि यह एकदम सटीक है, जाओ देख लो यहाँ सॉल्यूशन और जा करके कॉपी कर दो अगले दिन। तो शिक्षा विभाग को इन सारे करतूतों पर भी लगाम लगाने चाहिए। सिर्फ वीक्षक बना देना, एक बेंच पर दो बच्चे को बैठा देना, पूरे बोर्ड ऑफिस से प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिका मंगा देना, उड़ाकू दल गठित करके औचक निरीक्षण करवा देने मात्र से, कॉपी दूसरे शिक्षकों से जांच करवा देने मात्र से कोई जो है इसका सॉल्यूशन नहीं निकल जाएगा परमानेंटली, बल्कि पेपर लीक ना हो, समय से पूर्व, परीक्षा पूर्व पेपर बाहर ना निकले और किसी सोशल मीडिया के ऊपर इस प्रकार के सॉल्यूशन न बताया जाए, इस पर भी नकेल कसने की आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बनाने के लिए, प्यार देने के लिए, भरोसा बनाने के लिए।